बच्चों, let's read this question. The question says, how are the powers divided between the states and center? Explain with example. हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इंडिया में पावर का डिवीजन स्टेट एंड सेंटर में किस तरीके से किया गया है वो हमें बताना है और उसके एग्जाम्पल्स भी बताने हैं। आइए अपना आंसर देखते हैं। 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन mentions 3 lists named as Union List, State List and Concurrent List, which specify the division of power between Union and States. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट का मेंशन किया गया है, जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इन्हीं लिस्ट के अंदर जो पावर्स का डिवीजन है वो प्रॉपर जो है डिवाइड किया गया है यूनियन में और स्टेट में। आइए अब इन लिस्ट के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, यूनियन लिस्ट। इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, एग्जाम्पल डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। यूनियन लिस्ट के अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे डिफेंस हो गया, हमारे इंडिया की सुरक्षा हो गई, फॉरेन अफेयर्स हो गए, इंटरनेशनल लेवल पे नेशंस के साथ कैसे रिलेशंस होंगे, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया एंड करेंसी, हमारे जो इंडियन करेंसी है वो पूरे इंडिया की एक है, सिंगल है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन कैन मेक डिसीजन ऑन दीज मैटर्स, और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर डिसीजन बना सकती है, लॉ बना सकती है। द एम ऑफ इंक्लूडिंग दीज मैटर्स इन यूनियन लिस्ट इज टू इंश्योर uniformity in the policy of these areas throughout the country. और इन सभी सब्जेक्ट्स को यूनियन लिस्ट में इंक्लूड करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि नेशनल लेवल पे एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक एकता होनी चाहिए थ्रू आउट द कंट्री। सेकेंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट। इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड एरिगेशन। स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं वो है पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड एरिगेशन। ये वो सभी सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो है लॉज बना सकती है। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज एंड डिसीजन ऑन दीज एरियाज। थर्ड लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इट इंक्लूड्स दोज सब्जेक्ट्स विच आर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट to both the central as well as state governments. इसके अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो कॉमन इंटरेस्ट के हैं, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है लॉज बनाना चाहती है और स्टेट गवर्नमेंट भी जो है लॉज बनाना चाहती है। इट इंक्लूड्स मैटर्स लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज एंड ट्रेड यूनियंस। इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो है एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज एंड ट्रेड यूनियंस। और ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों में ही स्टेट में और सेंटर में यही कॉन्फ्लिक्ट लगा रहता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लॉज बनाए। बोथ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक डिसीजन ऑन दीज मैटर्स। दोनों ही जो है लॉज और डिसीजन बना सकते हैं, बट यहाँ पे एक कंडीशन है। अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट आता है, सपोज ए कोई सब्जेक्ट है, उसके ऊपर सेंट्रल ने भी लॉ बना दिया और स्टेट ने भी लॉ बना दिया, दोनों ही गवर्नमेंट जो है लॉ बनाना चाहती है, ऐसी सिचुएशन में जो सेंट्रल का लॉ होगा उसको माना जाएगा, उसके डिसीजन को माना जाएगा, ना कि स्टेट के डिसीजन को। तो इस केस में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को फेवर किया जाता है, उनको ज्यादा सुप्रीमेसी मिलती है। कौन से लिस्ट में? कॉन्करेंट लिस्ट में, राइट। सो ये 3 लिस्ट थी जिसके अंदर इंडिया में पावर ऑफ डिवीजन किया गया है यूनियन में एंड स्टेट में। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।